नमस्कार दोस्तों। जब भी आप किसी कंपनी के साथ में सेटलमेंट कर लेते हैं तो आपको सेटलमेंट कर लेने के बाद में कुछ काम ज़रूर कर लेने चाहिए, वरना आपको आगे चल के दिक्कत हो सकती है। सबसे पहला काम, कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जो कि आपको सेटलमेंट के बाद में एनओसी या एनडीसी प्रोवाइड नहीं करती हैं। वो आपसे ये कहती हैं कि हमने आपको एक अकाउंट का स्टेटमेंट सेंड किया है, उस स्टेटमेंट में ऊपर लिखा है कि आपका लोन सेटल्ड एंड क्लोज हो चुका है। अब ऐसे में आपको क्या करना है, कंपनी को एक मेल करना है एंड मेल पे आपको उनसे अपने अकाउंट की जानकारी लेनी है, क्या मेरा लोन क्लोज हो गया है एंड किस तारीख को क्लोज हुआ है। तो कंपनी आपको मेल में रिप्लाई करेगी कि हाँ आपका लोन क्लोज हो गया है एंड इस तारीख को क्लोज हुआ है, अब आप कोई भी ड्यू नहीं बचा हुआ है। अब ऐसा आपको क्यों करना है, देखिए कई बार क्या होता है कि आपका लोन राइट ऑफ हो चुका होता है एंड राइट ऑफ होने के बाद में वो किसी थर्ड पार्टी कंपनी को सेल कर दिया जाता है। अब ऐसे में कई बार क्या होता है कि आपने कंपनी को पैसा दिया, आपका लोन कंपनी की तरफ से क्लोज हो गया, लेकिन वो जो थर्ड पार्टी एजेंसी को बेचा गया है उसकी रिकॉर्ड में वो लोन अभी भी चल रहा है। तो ऐसे में एजेंसी आपको कई बार कॉल करती है, आपका लोन ख़त्म नहीं हुआ है, आपको पैसा भरना है एंड आपको परेशान करती है। तो ऐसे में अगर आप उस एजेंसी को कंपनी का ऑफिशियल मेल भेज देंगे तो वो कंपनी वहीं से शांत हो जाती है, आपको आगे परेशान नहीं करती है। अब आप ऐसा कहेंगे कि अगर थर्ड पार्टी एजेंसी हमसे मांगती है, हम स्टेटमेंट भी तो दे सकते हैं, स्टेटमेंट तो कंपनी ने नहीं दिया है। लेकिन सर स्टेटमेंट को मैनिपुलेट किया जा सकता है लेकिन किसी का ऑफिशियल मेल को नहीं। थर्ड पार्टी कंपनी आपको बोल सकती है कि आपने ये जो मुझे स्टेटमेंट दिया है ये मैनिपुलेट करके दिया है, असली नहीं है ये। लेकिन अगर आप उनको मेल भेजते हैं तो मेल तो आप मैनिपुलेट सर कर नहीं सकते, उसको मानना पड़ेगा और वो आपको आगे परेशान नहीं करेगी। दूसरी चीज़, अगर आपके ऊपर कंपनी ने कभी लीगल केस किया हुआ था और सेटलमेंट करने के बाद में कंपनी आपका केस विड्रॉल कर चुकी है, तो ऐसे में आपको कंपनी को एक मेल करना है एंड उनसे आपको वारंट रिकॉल नोटिस की एक कॉपी मंगवा लेनी है। इससे क्या होगा, एक्चुअली जब भी आपके खिलाफ वारंट आया होता है तो केस खत्म होने के बाद में कोर्ट आपके नियर बाई पुलिस स्टेशन जहां वारंट आया था वहां पे एक वारंट रिकॉल नोटिस भेजती है। उस नोटिस का मतलब ये होता है कि कोर्ट पुलिस को बोलती है कि हमने जो आपको इस एक्यूज के खिलाफ वारंट दिया था, अब उस वारंट को आप हमें वापस कर दीजिए क्योंकि ये केस खत्म हो चुका है। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो रिकॉल नोटिस कोर्ट से पुलिस तक आने में काफ़ी समय लग जाता है एंड पुलिस को ऐसा लगता है कि आपका केस अभी भी चल रहा है, इसलिए पुलिस आपको ऐसे में परेशान कर सकती है। तो अगर ऐसे में आप कंपनी से उस रिकॉल नोटिस की कॉपी मंगा लेते हैं एंड पुलिस के परेशान करने में जब आप उसको दिखाते हैं तो ऐसे में पुलिस मान जाती है कि आपका केस ख़त्म हो गया और आपको वो आगे परेशान नहीं करती है। क्योंकि अब आपने सेटलमेंट करा लिया है तो अब आपको लोन तो मिलने से रहा। अब आपको अपना एक हेल्थ इंश्योरेंस करा लेना चाहिए क्योंकि कल को अगर कोई भी मेडिकल इमरजेंसी एक आती है तो आपको कहीं से भी पैसों की दिक्कत ना हो, इसलिए आप अपना और साथ साथ मैं तो कहूँगा फैमिली का भी एक हेल्थ इंश्योरेंस करा लीजिए। एंड अगर आप घर में कमाने वाले अकेले हैं तो आपको अपना एक टर्म इंश्योरेंस भी करा लेना चाहिए। एंड भगवान ने अगर एक कल को आपको, आपके पेरेंट्स को, वाइफ को, बच्चों को, किसी को भी अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो आपको कोई दिक्कत ना हो, आप आराम से इंश्योरेंस क्लेम करके उनका अच्छे से अच्छा इलाज करा सकें। एंड ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी इंश्योरेंस बाई कर सकते हैं। आजकल बहुत सस्ते इंश्योरेंस आते हैं, 500-600 रुपये में आपका और आपकी वाइफ का आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बच्चों को ऐड कर ले तो मैक्सिमम आपका जो प्रीमियम जाता है वो 700-800 रुपये तक पहुंचता महीने का। एंड मेरा ऐसा मानना है कि बीमारी पर लाखों रुपए खर्च करने से अच्छा है कि आप महीने के 700-800 रुपये यूं ही फूक दें, वो ज़्यादा अच्छा है। तो आप इंश्योरेंस एक करा लीजिए, बेटर होगा। एंड चौथी बात है, अब आपको अपनी सैलरी का थोड़ा हिस्सा सेव करना शुरू कर देना चाहिए। अगर आप डेली कमाते हैं तो आपको एटलीस्ट 10% अपनी कमाई का सेव कर लेना चाहिए। मंथली में भी यही बात लागू होती है, 10 से 20% आप सेव करके चलिए। डजेंट मैटर कि आपकी सेविंग कितनी छोटी है, आप 10 रुपये बचाइए कोई बात नहीं, सेविंग सेविंग होती है, चाहे वो 10 रुपये की हो चाहे वो 1000 रुपये की हो। तो आपको कुछ पैसा जरूर सेव करना है। आप ये सेविंग किसी म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं या तो आप कहीं पे आरडी चला सकते हैं, एफडी में कर सकते हैं, जैसे भी आपकी मर्जी हो। अपने अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सेविंग जरूर करना चाहिए क्योंकि अब आपको कहीं से लोन तो मिलने वाला नहीं है एंड अब आप डिफॉल्टर है तो आप ये भी जान चुके हैं कि कि आपके रिलेटिव कितने काम आते हैं, सिर्फ फैमिली काम आपकी आती है। लेकिन कई बार प्रॉब्लम ऐसी होती है कि कहीं से भी पैसा आपका अरेंज नहीं हो पाता, तो ऐसे में आपका ये पैसा काम आएगा, तो इसे आप करके चलिए। पांचवी चीज़, अगर आपने किसी रिलेटिव से पैसा उधार ले रखा है तो आप किसी और रिलेटिव से पैसा लेके उसको मत दीजिए।
वरना आप फिर से मल्टीपल ड्यूज़ में फंस जाएंगे, जो कि इस बार रिलेटिव का होगा। पहले तो आप कंपनीज के लोन में थे, इस बार आप रिलेटिव के लोन में पहुंच जाएंगे। आपको ऐसा कभी नहीं करना है कि आपको किसी एक रिलेटिव से पैसा लेके दूसरे रिलेटिव को देना है। नहीं, आपका जिस भी रिलेटिव से पैसा बाकी है आप उसको कन्विंस कीजिए कि मैं आपका पैसा अरेंज करके दे दूंगा, ना कि ऐसा कीजिए किसी और से लेकर उसको दीजिए। तो ये थी कुछ बातें जो आपको सेटलमेंट के बाद में ध्यान रखनी है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको उससे कुछ सीखने को मिला हो, तो आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।